चुनावी माहौल हो और ईवीएम चर्चा का केंद्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेश बघेल ने एक ऐसा अजीबोगरीब बयान दे दिया जिसके बाद ईवीएम चर्चा का विषय बना हुआ है। हुआ यूं कि एक सभा को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने अपने कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में जीत का फॉर्मूला बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर हर लोकसभा सीट से कांग्रेस कार्यकर्ता 370 से अधिक उम्मीदवार के लिए नामांकन करते हैं, यानी 370 से अधिक कार्यकर्ता मिलकर किसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करते हैं, तो इस स्थिति में उस लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा और बैलेट पेपर से चुनाव होने की स्थिति में कांग्रेस की जीत निश्चित है। चलिए उनके बयान के टेक्निकलिटी को समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन जो नई जनरेशन की ईवीएम मशीनें हैं उनमें अधिकतम 370 यूनिट ही जोड़े जा सकते हैं, यानी कि उनका बयान एक काफ़ी हद तक सही है। लेकिन इस बयान का एक दूसरा पहलू ये भी है कि किसी भी क्षेत्र से उम्मीदवारी के वक्त इलेक्शन कमीशन के खाते में एक निश्चित राशि देनी पड़ती है, जिसे जमानत राशि कहा जाता है, और एक मिनिमम वोट परसेंटेज नहीं आने पर, यानी कि जमानत जब्त होने की स्थिति पे वो राशि वापस नहीं की जा सकती है। अगर भूपेश बघेल के उस फार्मूले को देखा जाए तो एक लोकसभा सीट से ही कांग्रेस पार्टी का खर्चा कई गुना बढ़ जाएगा। अब इस पूरे मुद्दे पर भूपेश बघेल ने फिर से सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके कहने का मतलब कुछ और था। उनका कहना था कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं वो अगर वीवीपैट या बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं तो उनके लिए उन्होंने ये फॉर्मूला बताया है।